नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए संख्या पद्धति टॉपिक से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति पहला टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है और यहाँ से यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में संख्या पद्धति टॉपिक से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी टाइप को आज की इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। 1+3+5+7+9+11+13+15+डॉट के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों 15 पदों तक का योगफल आपसे पूछा गया है। यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है। यहाँ पर इस प्रश्न को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है प्रश्न में क्या है। यहाँ पर है 1+3+5+7+9+11+13+15। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है। संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है और आगे यह क्रम 15 पदों तक जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 15 पदों तक का योगफल आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर संख्याएं विषम रहेंगी, यदि यहाँ पर विषम संख्याओं का क्रम चलेगा, तो यहाँ पर जितने भी पदों का योगफल पूछा जाएगा उसका स्क्वायर आपको कर देना है। यहाँ पर 15 पदों तक का योगफल पूछा गया है, तो यहाँ पर हम 15 का स्क्वायर कर देंगे। 15 में 225 होता है, 225 आपका आंसर हो जाएगा। बस 1 सेकंड में आपको उत्तर आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। मतलब विषम संख्याओं का यहाँ पर एक क्रम चल रहा है और यहाँ पर जितने पदों का योगफल पूछा जाएगा उसका आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है। तो एक सूत्र है, याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। क्या होता है? प्रथम n विषम प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n का स्क्वायर होता है। n का स्क्वायर होता है। n स्क्वायर के स्थान पर आपको यहाँ पर जो संख्या लिखी रहेगी उसका आपको स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर 15 पदों तक का योगफल पूछा गया है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, 225 आ जाएगा। ठीक है। तो ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा आप लोग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो n का स्क्वायर होता है, मतलब संख्या का आपको स्क्वायर कर देना है। चलिए दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। आपको दोस्तों एक सूत्र बताया गया है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो n स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर हम 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो 20 विषम में कितना होता है? 400 होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों विषम संख्याओं का योग 208 दिया गया है और सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको नहीं पता है, सबसे छोटी भी नहीं पता है, तो मान लेते हैं पहली संख्या कौन सी है? यक्स है। यह सबसे छोटी संख्या है और ये विषम संख्या है। यहाँ पर आपको 4 विषम संख्याएं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 4 विषम संख्याओं का योग 208 दिया गया है। तो पहली विषम संख्या हम मान लेते हैं क्या है? यक्स है। और दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है। और तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 4। और चौथी एक्स प्लस 6। यहाँ पर हम मानकर लिखते हैं, माना पहली विषम संख्या यक्स है, दूसरी एक्स प्लस 2 है, तीसरी एक्स प्लस 4 है, चौथी x प्लस 6 है और इनका योग 208 दिया है, तो यहाँ पर इनका योग कर देंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर 208। क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है 4 विषम संख्याओं का योग 208 है और 4 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक x है, दूसरी x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है। ये संख्या कहाँ से आई? यहाँ पर x माना गया है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर 4x हो जाएगा प्लस 6 4 10 2 12 बराबर 208। 4x बराबर 208, यहाँ पर प्लस 12 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। तो 4x बराबर 208 में 12 को हम
क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, 196 बटा, यहाँ पर 4 गुणा है, यहाँ पर भाग हो जाएगा, 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 चौक 16, 3 19 36, 4 9 36। तो यहाँ पर आपका x बराबर 49 आ गया। पूछा गया है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर सबसे छोटी क्या है, x है, सबसे बड़ी क्या है, x प्लस 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है, x प्लस 6 लिखेंगे। और यहाँ पर x का मान 49 आया है, तो 49 यहाँ पर लिखेंगे, 49 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 55। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 55 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 दिया गया है, उनका अंतर 20 दिया गया है और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या हमारी a है और सबसे छोटी संख्या क्या है, b है। a सबसे बड़ी संख्या है, b सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पर कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, मतलब a प्लस b बराबर क्या है, 80 है। प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है कितना है, 80 है। उनका अंतर 20 है। यहाँ पर जो संख्याएं मानी गई हैं a और b, इनका अंतर क्या है, a माइनस b बराबर 20 है। पहली संख्या a माना गया है, दूसरी b माना गया है। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है तो a प्लस b बराबर 80 लिख देंगे, और उनका अंतर 20 है तो a माइनस b बराबर 20 लिख देंगे। अब कह रहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई हैं इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न में जो दिया गया है इसके अनुसार सॉल्व करेंगे। a प्लस बी बराबर 80 दिया गया है, a माइनस बी बराबर 20 दिया गया है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे बराबर, यहाँ पर a प्लस बी के स्थान पर 80 है तो यहाँ पर 80 लिखेंगे, a माइनस बी के स्थान पर 20 है तो गुणे यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों का दोस्तों गुणा करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का गुणा करेंगे तो आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 1600 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान यहाँ पर पूछा गया था और यहाँ पर गुणा करने के बाद दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बन गया और यहाँ पर गुणा करने के बाद 1600 आ गया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1600 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये संख्याओं के वर्गों का अंतर है। क्या है, संख्याओं के वर्गों का अंतर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर संख्याएं ए और बी मानी गई थी और इनके वर्गों का अंतर आपसे पूछा गया था। इनके वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर 80 का 20 में गुणा करके आंसर आपका आ जाएगा 1600। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है, दोनों संख्या का अनुपात क्या है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पहली संख्या लिखेंगे। माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या a है, a मान लेते हैं। और दूसरी संख्या को हम b मान लेते हैं। पहली संख्या को a मानते हैं, दूसरी संख्या को b मानते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं का योग 80 दिया है तो a प्लस बी बराबर 80 लिख सकते हैं और ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। तथा उनका अंतर 8 है, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर 8 है। a माइनस बी बराबर 8 लिख सकते हैं और ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। a प्लस बी बराबर 80, a माइनस बी बराबर 8 जोड़ने पर दोनों समीकरण
जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ पर 2a बचेगा बराबर 80 में 8 जोड़ेंगे 88 हो जाएगा। a बराबर 88 बटा 2, 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, a बराबर 44 हो गया। पहली संख्या 44 है, अभी दूसरी संख्या नहीं पता है, b का मान नहीं पता है, तो a का मान किसी भी समीकरण में रख करके b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस b बराबर 80 है। यहाँ पर हम समीकरण एक में a का मान रखने पर b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो a प्लस b बराबर 80, a के स्थान पर 44 लिखेंगे, 44 प्लस b बराबर 80, b बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस 44, b बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस 44 और बराबर 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a का मान 44 है, b का मान 36 है। दोनों संख्या का यहाँ पर अनुपात आपसे पूछा गया है, पहली संख्या 44 है, दूसरी संख्या 36 है, तो अनुपात बराबर a अनुपात b, मतलब दोनों संख्या का अनुपात बराबर हो जाएगा, a के स्थान पर 44 हो जाएगा, अनुपात b के स्थान पर 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 44 और 36 को सरल कर सकते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौक 44 और यहाँ पर 4 नवाई 36, 11 अनुपात 9 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों इसी तरह से लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेष के रूप में मिलता है, उस संख्या को ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर दिया है 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, तो 38 क्या है 38 भाजक है। क्या है भाजक, भाजक बराबर 38 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 38 क्या है भाजक है, तो भाजक बराबर 38 लिख देंगे। विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में मिलता है, तो यहाँ पर भागफल लिख देंगे। कितना है भागफल 70 है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और 38 क्या है 38 भाजक है। ठीक है, आगे कह रहा है और 12 शेष के रूप में मिलता है, तो यहाँ पर हम शेषफल लिख देते हैं। ठीक है, शेषफल यहाँ पर हम लिख देते हैं। शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 दिया है तो 12 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं शेषफल 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है उस संख्या को ज्ञात करें। कौन सी संख्या, मतलब भाज्य आपसे पूछ रहा है। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, 38 क्या है भाजक है, विभाजित करने पर मतलब भाज्य आपसे पूछ रहा है, भाज्य नहीं पता है। यहाँ पर भागफल पता है 70 है, 38 भाजक है, शेषफल 12 है, उस संख्या को ज्ञात करें मतलब भाज्य को ज्ञात करें। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर दोस्तों एक सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक क्या है 38 है, गुणे भागफल कितना है 70 है, प्लस शेषफल कितना है 12 है। यहाँ पर 38 और 70 का गुणा करेंगे, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 3 21 5 26, यहाँ पर 0 है 0 1 बढ़ा देंगे, प्लस 12 2660, 2660 में हम 12 जोड़ देंगे तो आपका 2672 हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 2672। तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं। सूत्र याद रखिएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। यहाँ पर संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए भागफल 9/7 दिया गया है, मतलब 9 यहाँ पर बड़ी संख्या है, 7 यहाँ पर छोटी संख्या है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या 9x है।
9/7 में हम मान लेंगे, माना बड़ी संख्या 9x है और छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, छोटी संख्या 7x हो जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या 9x मान लेते हैं और छोटी संख्या 7x मान लेते हैं। प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या यहाँ पर माना गया है, तो यहाँ पर जो गुणनफल 1575 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9x गुणे 7x बराबर 1575, क्योंकि प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। तो दो संख्याएं हमारे पास 9x और 7x हैं, दोनों का गुणनफल बराबर 1575 लिख सकते हैं। 9 का 7 में गुणा करेंगे 9 7 63, 63 x स्क्वायर हो जाएगा, x और x है गुणा है तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1575। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1575 बटा 63। यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर भाग हो जाएगा, यहाँ पर हम भाग करेंगे 1575 में 63 से। तो चलिए इसको सरल करते हैं, 9 से भाग करके देखते हैं, 9 7 63 ये कट जाएगा और यहाँ पर ऊपर 9 1 कम 9 6 15 67 बन गया और 9 7 63 4 67 45 बन गया, 9 5 45। यहाँ पर अभी 7 से ये कटेगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 3 17 35 7 5 35, x स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 5 आ गया। यहाँ पर दोस्तों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम योगफल लिखेंगे, योगफल बराबर 9x प्लस 7x। 9x, x के स्थान पर हमको 5 लिखना है, तो लिखेंगे 9 गुणे 5 प्लस 7 गुणे 5, 9 5 45 7 5 35, 45 45 और 35 जोड़ देंगे तो 80 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसानी से लगते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो शेषफल यहाँ पर लिखा रहेगा उसमें हम द्वितीय भाजक से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पर 8 क्या है, द्वितीय भाजक है और 56 क्या है, प्रथम भाजक है। 56 का एक गुणनखंड है 8। ठीक है, तो 8 से क्या करेंगे, हम 29 में भाग करेंगे। जो शेषफल आपका यहाँ पर लिखा रहेगा उसमें हम द्वितीय भाजक से क्या करेंगे, भाग करेंगे और इसके बाद जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 29 है, 29 यहाँ पर लिखेंगे, 29 भागे 8 कर देंगे, 29 भागे 8 करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 से भाग करेंगे, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार ले जाएंगे, 8 त्रिक 24, 24 5 29 होता है। तो यहाँ पर 5 शेषफल बचेगा, 5 शेष बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो शेषफल यहाँ पर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल के बारे में पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या है। मान लेते हैं संख्या x है। इस संख्या में कह रहा है प्रश्न में संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो इस संख्या में हम 21 जोड़ देते हैं तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, जो संख्या x है ये अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो बराबर 3x माइनस 7 कर देंगे। प्रश्न में कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, संख्या हम x मान लेते हैं और इसमें कह रहा है यदि 21 जोड़ा जाए तो 21 जोड़ देते हैं तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, मतलब x की तिगुनी 3x हो जाएगी, तो यहाँ पर 3x लिख देंगे, से 7 कम है तो 3x से 7 मतलब 3x माइनस 7। ठीक है, तो x प्लस 21 बराबर 3x माइनस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 3x यहाँ पर हो जाएगा, बराबर के बाईं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस 7 माइनस 21 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस 3x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस 2x बचेगा और यहाँ पर 21 में 7 जुड़ जाएगा तो 21 7 28 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर
28/2, 2 से भाग करेंगे तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना चूहों की संख्या x है और कबूतरों की संख्या y है। ठीक है, यहाँ पर दिया है यदि कुल 90 सिर है, मतलब चूहे और कबूतर को मिला करके कुल 90 सिर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 90। ये क्या है? कुल सिरों की संख्या है, कुल सिरों की संख्या है। कुल सिर कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई बराबर 90। ये आपका समीकरण 1 बन गया। यहां पर दोस्तों आगे दिया है तथा 224 पैर है, तो कुल पैर लिखेंगे। कितना दिया है? 224 दिया है। चूहों की संख्या x है, कबूतरों की संख्या y है, तो इनके पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? चूहे के 4 पैर होते हैं तो 4x हो जाएगा, कबूतर के 2 पैर होते हैं तो 2y हो जाएगा और बराबर 224। ठीक है, ये समीकरण 2 बन जाएगा। या इसको और सरल कर सकते हैं, 2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 112। ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, सरल करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों समीकरण 2 में हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे, चलिए इसके नीचे समीकरण 1 लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 90। समीकरण 1 यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। 2x में x घटाएंगे तो x बचेगा और यहाँ पर y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर 112 है। 112 में दोस्तों 90 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। x का मान दोस्तों यहाँ पर 22 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 90 है, तो x के स्थान पर 22 प्लस वाई बराबर 90 कर देंगे। ठीक है, 22 प्लस वाई बराबर 90 कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 22। y बराबर 90 में हम 22 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो आपका 68 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। y बराबर 68 आ गया, मतलब कबूतरों की कुल संख्या कितनी है? 68 है। y बराबर क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 756 गुणे 938 गुणे 872 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से लगते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों संख्याओं के इकाई वाले जो अंक होते हैं, इनका आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर 6, 8, 2 है इकाई का अंक, तो इनका क्या करेंगे? आपस में हम गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा, गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 756 गुणे 938 गुणे 872 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है 6, 8, 2, इसका आपस में गुणा करेंगे। 6 गुणे 8 गुणे 2 करेंगे। ठीक है, गुणा करिए। 8 छंग 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96। 96 में यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6। 6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न अब देखेंगे। 1570 की घात 67 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। यहाँ पर जो आधार है, आधार का जो इकाई का अंक है, यदि यहाँ पर 0 है या 1 है या 5 या फिर 6,
0, 1, 5, 6 इसमें से कोई भी संख्या यहाँ पर है इकाई के स्थान पर, तो यहाँ पर जो संख्या रहेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर 0 है तो आपका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। यहाँ पर यदि 1 है तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। यहाँ पर यदि 5 है तो इकाई का अंक 5 हो जाएगा। यहाँ पर यदि 6 है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1570 की घात 67 में इकाई का अंक 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधार में आप देखेंगे, आधार में जो इकाई का अंक है यहाँ पर क्या है, 0 है, शून्य है, तो यहाँ पर आपका आंसर शून्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 होता तो आपका आंसर 1 हो जाता, यहाँ पर 5 होता तो आपका आंसर 5 हो जाता, यहाँ पर 6 होता तो आपका आंसर 6 हो जाता। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।